देखो इधर, टुडे आई विल टॉक अबाउट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस ना। सो सबसे पहले इसमें हम जानेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता क्या है ना। अब देखो उससे पहले हम लोग पढ़ रहे थे पास्ट टेंस का ना। उससे पहले हम लोग किस टेंस पढ़ रहे थे? पास्ट टेंस। लेकिन अब ये तीसरा टेंस है, कौन? फ्यूचर टेंस ना, फ्यूचर टेंस। तो सबसे पहले फ्यूचर टेंस क्या होता है जी? हाँ, फ्यूचर टेंस का मतलब भविष्य काल ना, यानी कि जो काम भविष्य में अब होगा ना। जैसे मैं उसे कल पढ़ाऊंगा, वह तुम्हें पीटेगा, तो ये सब आने वाले समय में ना है। और तुम आगे जाके बिलल्ला माते रोडे पर घूमोगे, तो ये सब आगे वाले समय में है। तो ये कौन हो जाएगा? फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस क्या होता है? जो हमारे आगे आने वाला होता है ना। कतना देर बात है, कुल बाबा होते हैं कि मैं भविष्यवाणी करता हूँ, असगर गलत भविष्यवाणी कह दी है। जीवन तो आज नरक बन जाए जब सही रही ना। इंट्रोडक्शन, देखो इधर इंट्रोडक्शन इसका क्या पढ़ेंगे जी? सबसे पहले इसको इंट्रोडक्शन इसका होता क्या है? तो वाक्य के अंत में गा गी गे आदि शब्द क्या होगा? लगा रहेगा, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन में देखो बस सिर्फ यही छोटा सा बस है कि वाक्य के अंत में गा गी गे लगा रहेगा, हमेशा गा गी लगे रहेगा। जहाँ गधा गा लग रही तो समझ जाएंगे कौन टेंस है? फ्यूचर, हाँ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है कि नहीं? तुम लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं? देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को आप ना, यदि किसी के अंत में गा गी लगा रहा है तो हम लोग समझ जाएंगे कौन टेंस है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो इस टेंस के हम लोग सबसे पहले क्या जानेंगे? इसके बाद हेल्पिंग वर्ब। तो इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? बस थोड़ा सा अलग होती है, बस ध्यान दीजिए। विल और शैल। क्या होता है जी? विल और शैल। और इस शैल का हम लोग प्रयोग करते हैं सिर्फ आई तथा वी के साथ। किसके साथ जी? हाँ, कहीं भी सब्जेक्ट यदि आई दिखा या तो वी दिखा तो उसके साथ हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? शैल का प्रयोग करेंगे। लेकिन अब विल का किसके साथ प्रयोग करेंगे? तो ध्यान दो, अब इन दोनों सब्जेक्ट को छोड़कर, ठीक है, इन दोनों सब्जेक्ट को छोड़कर जितना भी सब्जेक्ट बचेगा तो उन सब में हम लोग किसका प्रयोग करेंगे जी? विल का प्रयोग करेंगे। यानी कि ऑल सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग करेंगे? हाँ, इन दोनों को छोड़कर जितना बचेगा सभी कर्ताओं के साथ किसका प्रयोग करेंगे? विल को। लेकिन ध्यान देना, इन दोनों को छोड़कर, समझ में आया ना? हाँ, तो ये रहा इसकी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे वर्ब। क्या पढ़ेंगे? अब इस टेंस की वर्ब क्या होती है? तो एकदम आसान है, ध्यान दीजिए। वर्ब होता है V1। क्या वर्ब होता है? V1। अब V1 का मतलब वर्ब, I8 का मतलब फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। बस इतनी यदि तुम्हें याद है, बस दो चीज देखो, टेंस बनाने के लिए हमें बस दो ही चीज की आवश्यकता ही पड़ती है ना, एक हेल्पिंग वर्ब की और वर्ब की। समझ में आई कि नहीं है? बस दो चीज की आवश्यकता पड़ती है। जब ये दोनों हो गया तो हमारा सब कुछ बन गया। तो इसमें हम लोग हमेशा की बात ही फिर तीन सेंटेंस पढ़ते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं? अफर्मेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। बताओ इसके बारे में तुम लोग कभी सुने हो कि नहीं सुने हो? देखो, अफर्मेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस, ध्यान से समझना। जो बच्चे नहीं है और ध्यान से समझो। अफर्मेटिव का मतलब साधारण वाक्य, इसमें सिर्फ साधारण बातें रहेंगी। कैसी बातें रहेंगी जी? एकदम साधारण बातें एकदम। और निगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? नकारात्मक बातें ना, यानी कि उसमें मना करेगा तुम्हें, ठीक है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में अब देखो, तो सबसे पहले हम इसका क्या पढ़ेंगे? फार्मूला। क्या पढ़ेंगे जी? फार्मूला। हाँ, तो देखो अफर्मेटिव है तो इसलिए सबसे पहले सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस हेल्पिंग वर्ब। क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल और
सेल। तो हेल्पिंग वर्ब लिख दिए। अब इसके देखो, इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, निगेटिव। निगेटिव है तो इसके बाद हम लोग नॉट लिखेंगे, तो हो जाएगा नॉट। अब इसके बाद वर्ब लिखते हैं, तो वर्ब है V1 में, नहीं अरे जी छोटा, बस V1 है। इसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस इंच। देखो अब फॉर एग्जाम्पल्स, ठीक है ना। फर्स्ट वाला हो जाएगा मैं तुम्हें कल पढ़ाऊंगा। देखो मैं तुम्हें कल पढ़ाऊंगा। चलो चंद्र बिंदु मंद्र बिंदु को छोड़ो, जान छोड़ो, हटाओ जान। देखो मैं तुम्हें कल पढ़ाऊंगा, वैसे मैं हिंदी बिंदी पढ़ा नहीं रहा हूँ तो उससे कोई दिक्कत नहीं ना। तो मैं तुम्हें कल पढ़ाऊंगा, तो देखो ये सबसे पहले सब्जेक्ट नहीं जी, तुम्हें नहीं समझ में आता इसको छोड़ दो, लेकिन छोड़ना नहीं है, बनाना है। देखो तो पहले सबसे पहले अफर्मेटिव है, देख रहे हैं कैसा वाक्य है जी, अफर्मेटिव ना है। तो अफर्मेटिव है तो सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा, तो इसमें सब्जेक्ट है मैं, तो मैं के लिए हम लिखेंगे आई। बताओ इसमें किसी को दिक्कत है, आई। अब आई के बाद देखो हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं सब्जेक्ट के बाद, तो हेल्पिंग वर्ब देखो विल और शैल होता है। तो हम बताए हैं कि आई और वी के साथ किसका प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर सहायक क्रिया क्या हो जाएगा, तो शैल हो जाएगा। अब वाक्य निगेटिव है तो नॉट नहीं लगाएंगे। अब इसके बाद देखो वर्ब, तो पढ़ाऊंगा यानी पढ़ाना क्या है, वर्ब है, तो किस माने हो जाएगा, पढ़ाना, रीड। अच्छा टीच माने होता है ना, हाँ। तो आई शैल टीच ना। अब किसे पढ़ाऊंगा, तुम्हें। तो ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को हम लिख देंगे तुम्हें, लेकिन कहिया से पढ़ाऊंगा जी, कल से ना। तो कल, अब देखो ये कौन है, फ्यूचर टेंस है, जिसमें आने वाला होगा, तो हम लोग यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, टुमारो का। किसका, टुमारो, ठीक है। अच्छा देखो दूसरा उदाहरण आ जाएगा भोरू गुंडा, ठीक है। वो काल चाय पी, पहले हिम्मत दिखाया जाए कि क्या हुई। चलो अब दूसरा, तब देख लो, सीता कल चाय नहीं पिएगी, ठीक है ना। देखो सीता कल चाय नहीं पिएगी, तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हो जाएगा सीता, तो मैं लिख दिया सीता। अब सीता देखो आई है नवी है, यानी ये दोनों सब्जेक्ट नहीं है, तो अब इन दोनों को छोड़ देंगे, तो सभी कर्ताओं के साथ किसका प्रयोग करते हैं, विल का, तो यहाँ पर हो जाएगा विल। अब वाक्य क्या है जी, निगेटिव ना है, तो इसकी तुरंत बाद नॉट लगा देंगे। अब इसके बाद देखो हमें वर्ब खोजना है, तो पिएगी वर्ब है ना, लेकिन अगवा है चाय, तो चाय पीता नहीं है कोई, चाय का आनंद लेता है, मतलब चुस्की लेता है चाय का ना, हाँ ये सब कहते हैं कि नहीं, हाँ। तब देखो यहाँ पे लिख देंगे टेक, टेक अब क्या लेता है जी, तो चाय लेता है, तो टेक टी। अब कब लेगा जी, तो हो जाए। देखो हम लोग पढ़ रहे थे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम लोग दो चीज़ पढ़ लिए हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस। तो उसके बाद आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य, हाँ हाँ, प्रश्नवाचक वाक्य, यानी कि एक ऐसा वाक्य जो हमसे क्या पूछता हो, प्रश्न पूछता हो। ध्यान दो इधर, देखो देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है, एक होता है यस आर नो टाइप, और दूसरा क्या होता है WH टाइप। अब यस आर नो टाइप का मतलब सोच रहे होंगे सब कि यस का मतलब हाँ, आर का मतलब या, और नो का मतलब नहीं, मतलब हाँ या नहीं, ऐसा नहीं है। यस आर नो टाइप का मतलब कि इसमें जो वाक्य का प्रारंभ होगा तो वह क्या से होगा, जब हिंदी बनाएंगे तब, लेकिन जब अंग्रेजी हम लोग जो बनाते हैं तो उसी का हम लोग किसी स्टार्ट कर देते हैं, हेल्पिंग वर्ब से। एक होता है WH टाइप, इसमें क्वेश्चन वाक्य के बीच में हो। तो देखो बस वही इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे पहले रूल पढ़ लेते हैं। अब रूल में इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार का होता है, तो दो प्रकार का, तो हम लोग पहले लिख लेते हैं यस आर नो टाइप, ये एक प्रकार हो गया, एंड WH टाइप, और WH टाइप क्या हो गया जिसका दूसरा प्रकार हो गया, ठीक है।
तो अब थोड़ा सा बस ध्यान देना, इसका फार्मूला देखना। देखो इसमें यस और नो टाइप है, यानी कि इस वाक्य का प्रारंभ हम लोग हेल्पिंग वर्ब से करेंगे। तो इस हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, विल और देखो विल और हम शैल क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया होती है विल और शैल। अब इसके तुरंत बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, यदि नेगेटिव होगा तो नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, इसके बाद क्वेश्चन मार्क्स। ठीक है, लेकिन इसमें WH टाइप भी है, तो बस आगे से बस हम लोग क्वेश्चन वर्ड लिख देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, WH टाइप। क्वेश्चन वर्ड का मतलब कि जो प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में रहेंगे तो उन्हें हम लोग पहले लाकर लिख देंगे। समझ में आया ना। फॉर एग्जाम्पल्स देखो, क्या हम उससे प्रेम करेंगे, करेंगे ना, इस पर रहेगा यार, अपने रहेगा जी, करेंगे ना। देखो क्या हम उससे प्रेम करेंगे, तो देखो आने वाली भविष्य की बात है ना, कि क्या हम उससे प्रेम कर सकते हैं या करेंगे, तो आने वाले समय की बात हम लोग कर रहे हैं ना। तो इसमें हम समझ जाएंगे, जहाँ भी गागी देखोगे समझ जाओगे कि वह कौन टेंस है, फ्यूचर है। अब फ्यूचर में देखोगे बस सिर्फ गाही, सिर्फ और गागी है, तो समझ जाएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा। यदि गागी के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, तो आ जाएगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में ना। तो इसमें सिर्फ गागी है, तो देखो थोड़ा सा ध्यान देना, इसमें वाक्य का प्रारंभ किससे है जी, क्या से है। तो जब वाक्य का प्रारंभ क्या से रहेगा तो हम इसका अंग्रेजी बनाएंगे, तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं। ठीक है, तो अब देखो सब्जेक्ट यहाँ पर हम यानी वी, तो वी के साथ हम लोग प्रयोग करते हैं किसका, शैल का। ये बात हमेशा याद रहनी चाहिए। और इसके बाद सब्जेक्ट वी निगेटिव है, तो नॉट नहीं लगाएंगे। अब इसके बाद वर्ब खोजेंगे, तो प्रेम करना किस माने होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा लव। अब किससे करेगा जी, क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। बताओ इसमें किसी को दिक्कत है, नो सर। दूसरा देखो, किसान अपना फसल क्यों नहीं काटेगा, क्यों नहीं काटेगा। देखो इधर, किसान अपना फसल क्यों नहीं काटेगा, तो इसमें भी देखो गा गया, लेकिन इसमें हम लोग देख क्या रहे हैं कि इसमें जो क्वेश्चन वर्ड है वह वाक्य के बीच में है, तब इसी का अंग्रेजी हम लोग सबसे पहले लिख देते हैं। देखो ना, ध्यान दो ना, जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में रहेगा तो उसे हम लोग अंग्रेजी बनाते समय सबसे पहले लिखते हैं ना। तो देखो यहाँ पर क्यों है, तो सबसे पहले इसका अंग्रेजी लिख दो यहाँ पर। तो क्यों किस माने होता है, वाई हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखो हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, तो विल या शैल सब्जेक्ट के अनुसार, तो सब्जेक्ट है किसान यानी कि विल। अब किसान होता है द फार्मर। अब वाक्य निगेटिव है, देखो नहीं लगा, तो इसके हम लोग क्या लगा देंगे, नॉट। अब उसके बाद वर्ब खोजना, तो बस वर्ब काटना है। वर्ब क्या है, काटना। तो काटना किस माने होता है, कट। ठीक है, उसके बाद क्या काट रहा है, तो क्या हो जाए। अब देखो लेकिन किसका फसल काट रहा है, तो कट हिज क्रॉप। बताओ इसमें किसी को दिक्कत है, नो सर। या तो कोई क्या करता है कि फसल काटना का हार्वेस्टिंग भी हो जाता है, इतना में किसी को नहीं दिक्कत।